एक अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ शुरुआत में। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, ठीक है? व्हाट टू डू, व्हाट्स योर ड्रीम? हाँ अनस, क्या बनना चाहते हो? नहीं पता। सुहेल, क्या? सुहेल पुलिस, ठीक है। हमजा, जोर से बोल। नहीं पता। हाँ डॉक्टर, हाँ भाई। फरदीन, इसके पास तो कान के पास जाना पड़ता है। हाँ बोलो। ये बनने चाहेगा? हाँ तुम बताओ सुहेल। लॉयर, बहुत बढ़िया। तुम? हाँ बोल क्या आ रहा है सब? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा। तुम? बदलते रहते सपने, ऐसी बात नहीं है। तुम? अरे रुक तो जाओ। आईपीएस ऑफिसर, वाह माशाल्लाह। तुम? बिलियनर, अरे वाह, डायरेक्ट खत्म। तू बता। आईएएस ऑफिसर, ठीक है। इंजीनियर, माशाल्लाह। आईपीएस, सारे आईपीएस बन जाएंगे हैं? फिर तो मेरा फायदा है, मटर वटर कर देंगे हैं? साजे जैसे बच्चों का। तुम बताओ ड्रीम। टीचर, माशाल्लाह। निपटा दे। हाँ असना, आपका ड्रीम क्या है? टीचर, माशाल्लाह। आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, माशाल्लाह। डॉक्टर लाइक योर फादर और डॉक्टर, सॉरी दादा, दादा दादा, आई मीन सॉरी ग्रैंडफादर। हाँ बोलो। टीचर, सच में? हाँ जनाब, टीचर। क्या? कल तो डॉक्टर बोल रही थी, कल तो डॉक्टर था। हाँ ये क्या क्या है ये रास है? दोनों बनोगी? एक क्या? टीचर। हाँ आप? निशा, निशा बिजनेसमैन, माशाल्लाह। आप? बिजनेस वुमेन, ओके डन। माशाल्लाह। कॉमन टीचर, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी सोच है। सब बनना चाहते हैं, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कुछ है जो नहीं बनना चाहते, उनको पता ही नहीं क्या बनना चाहते हैं। चलो सही है। हाँ अनस पूछ लिया मैंने, सबसे पहले उसी से पूछा था, उसको पता ही नहीं मुझे क्या बनना है। क्या बताया था? नहीं नहीं, पुलिस सुहेल ने बताया था, सुहेल ने बताया था। उसको नहीं पता बेटा, हमजा को भी नहीं पता। दूध निकालेंगे ये घर पे, भैंस का काम है ना इनका। अनस, हमजा भैंस का काम है ना तुम्हारा? भैंस की डेयरी। कितनी भैंस है तुम्हारे घर में? कितनी है? हैं? 14। तू उससे पूछ रहा हूं, 14 भैंस है। कामयाब तब तुम हो जब तुमसे पूछा जाएगा कितनी भैंस है और तुम क्या? आई डोंट नो। बस सुन भाई, आई डोंट नो। ये है तुम्हारी कामयाबी। भैंस ही है, क्या दिक्कत है? अरे भैंस 150 रुपये की थोड़ी ना आती है, लाख 2 लाख की आती है। 60-70 हज़ार तो शायद बकरे आ जाते हैं छोटे छोटे से हैं। हाँ तो वाकई में सीरियस। रोनाल्डो को तो आप सभी जानते होंगे। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता रोनाल्डो? अरे दुनिया का सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी की है तो रोनाल्डो की है। वो एक फुटबॉलर है। उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया, जब आप 5 साल के थे, कितने साल के? 5 साल के, तो बताओ तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितनी कारें दी? तो उन्होंने कहा बहुत सारी कारें दी, मेरे बचपन में बहुत सारी कारें थी। मैंने फिर उन्होंने कहा कैसी कारें थी? ना टॉयज थे। कैसी? टॉयज थे, मतलब रियल कार नहीं थी। अब आपके पास कितनी कार है? वो कहता आई डोंट नो, आई डोंट नो। समझ में आई बात? यानी कि इतने कामयाब हो जाओ कि आपको यही ना पता हो कि मेरे पीछे क्या है ना? कुछ का पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है सब, मतलब पूछा है भाई बहन कितने, आई डोंट नो, है ना? ऐसा ऐसा भी ठीक नहीं है ना? अच्छा, एक एग्जीबिशन होता है, पता है सबको? एक एग्जीबिशन के अंदर एक पेंटिंग ऑर्गेनाइजर ने बोला कि हम $1 मिलियन का इनाम देंगे जिसकी बेस्ट नंबर 1 पेंटिंग हुई। तो पूरी दुनिया में इसको बोल दिया गया, पूरी दुनिया में फैला दिया गया कि हाँ अलग अलग जगह से लोग बाग आए। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। $1 मिलियन
10 लाख को गुना कर दो 75-80, अब तो इतने चल रहा है, अब तो शायद महंगा भी हो गया होगा, देखा भी नहीं काफ़ी टाइम से, तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इतना बड़ा अमाउंट था और सब दुनिया भर से लेकर आए पेंटिंग वगैरह, सब ने अपनी अपनी पेंटिंग दी, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो जो पेंटिंग है वो पीस को प्रेडिक्ट करती हो। पीस यानी कि शांति को, यानी कि शांति को। नंबर 1 चीज क्या शांति से ज़्यादा शांति कुछ है ही नहीं, खाली बिल्कुल। मतलब घोड़ा था, घास थी, घोड़ा घास खाया, अब क्या करा घोड़ा, चले गए, खत्म। तो ये चीज़ है। हाँ, तो क्या था, उसने बहुत सारे लोगों ने उसको क्या करा, पेंटिंग ला के रख दी कि हाँ ये पेंटिंग है। बहुत बड़ा ग्रुप बैठा हुआ था, उन्होंने सबने 7-8 जनों ने देखा, 8-10 ज़्यादा थे शायद मेरे हिसाब से, उन्होंने देखा, चेक किया। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने चेक किया, जिन्होंने जजेस थे, जो जजेस आज के टाइम पे जजेस बोलते हैं, तो जो देखा कि हाँ ये पेंटिंग, तो 100 पेंटिंग सिलेक्ट कर ली। कितनी? 100 पेंटिंग सिलेक्ट हो गई। एग्जीबिशन के अंदर वो 100 पेंटिंग लगा दी। इतना बड़ा अमाउंट था कि उनको तो आना ही आना था, जिनको शायद सो, है ना, वे भी आए थे कि किसे मिलेगा। न्यूज़ वाले भी थे, अरे देखे तो सही कौन जीतेगा, इतना बड़ा अमाउंट कौन जीत सकता है। तो दिमाग खराब, सब देख रहे, और यार ये बेस्ट है, फिर कोई देख, अरे ये भी बेस्ट है, फिर ये भी बेस्ट है। वहाँ पे एक पेंटिंग रखी हुई थी, वो बहुत भीड़ लगी हुई थी उन पे, 2-3 पेंटिंग पे। उस पेंटिंग में था कि एक पहाड़ है पीछे, हल्का हल्का स्काई ब्लू हो रहा है, डार्क हो रहा है, रेड हो रहा है, मतलब सूरज उग रहा है। ऐसी उस पेंटिंग का वो था, मतलब पर्पस था दिखाने का, शांति प्रेरित करनी है ना, पीस कैसे कर सकते हो। पानी चल रहा है धीरे धीरे, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट क्या करते हैं ना, हमें महसूस हो जाता है क्या दिखाने से, सिर्फ एक पेंटिंग के अंदर बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं। तो उसके अंदर जो ऐसा कुछ माहौल था जिसे हम सीनरी बोलते हैं, है ना, सीनरी देखी होगी। क्या करते हैं सीनरी, एक इधर चट्टान, बीच में नदी जा रही है, पीछे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर सूरज उग रहा है ना, कुछ ऐसे ही। तो बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को, ये है कुछ। एक जगह दूसरी तरफ थी कि नाइट का माहौल था, तारे टिमटिमा रहे थे, चांद था बीच में, जगमगा रहा था, और पानी बिल्कुल ठहराव था। वहाँ पे पानी में इतना ठहराव था कि कोई अपनी परछाई भी देख ले, इतना ठहराव, इतनी शांति थी। और सबने सोचा ये विनर हो सकती है, ये विनर हो सकती है। लेकिन फिर बहुत देर बाद एक अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ अब ये विनर है। एक पेंटिंग लगा दी गई सामने और कहा गया कि ये विनर है। सब विनर है, ये तो देखेंगे कौन है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, जिसको तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें भी बेचैनी कि किसे मिल जाए। बस में आ रही है ना, है मुस्कान, ऐसे तो है। अब जाने थोड़ी दूंगी 10 रुपये, है ये बात। तो उसने क्या काम किया, उन्होंने सबने देखा, उसके पास इकट्ठे हुए, वो पेंटिंग उस पर पर्दा हटा दिया, देखा, सब चौंक गए, ये गलत है, ये किसी भी प्रकार से शांति को प्रेरित नहीं करती, तो ये विनर कैसे हो सकती है। न्यूज़ चैनल में खलबली, आपसदारी में, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ तो मैं बहस करूँगा कि मुझे क्यों नहीं जिता रहे, है ना। ऐसे ही वहाँ का माहौल हो चुका था, बिल्कुल गड़बड़ा, बिल्कुल समझ रहे हो ना कैसा हो सकता है ना, कि जाहिर सी बात है ज़ैनब और साजिया में पता था कि ज़ैनब टॉप आएगी, लेकिन साजिया ने ज़्यादा मेहनत करी इस बार, और आए शिट ज़ैनब आ गई, अब तो मैं लड़ूंगी, है ना, अब तो बस कत्लेआम। तो ऐसा कुछ था, माहौल ऐसा हो गया। फिर सारे के सारे ऑर्गेनाइजर के पास इकट्ठा हो गए, सर आपने ये चीज़ ठीक नहीं करी, हमें या तो बताओ कि ये कैसे शांति से प्रेरित करती है। क्योंकि उस फोटो के अंदर पता क्या था, बहुत आंधियाँ उड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी। जाहिर सी बात है शांति से प्रेरित थोड़ी ना ये चीज़ें, बिजली कड़क रही थी, आंधी, बहुत आंधी। एक घर था छोटा था उसमें, उस फोटो फ्रेम में, और बहुत आंधी थी, और ऐसा लग रहा था सब तहस नहस, लाइक जैसे भूकंप आ रहा हो, जैसे पीछे से पहाड़ों के पीछे से एक सुनामी आ रही है, इस तरीके से दिखाई जा रही थी। और उसको विनर आपने कैसे दे दिया, जाहिर सी बात है, नॉर्मल से मैं भी यही कहूँगा, आप भी यही कहोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, विनर तो यही है। जरा इसको आपने इसमें सब चीज़ देख लिया, आपने इसमें आंधी भी देख ली, इसमें आपने तूफान भी देख लिया, क्या नहीं देखा,
हट थी, हट 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 हट, ठीक है। एक हट थी, मतलब झोपड़ी थी, और क्या नाम उसका, बिजली कड़क रही थी, सब कुछ देख लिया, लेकिन एक चीज़ नहीं देखी, उस झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ एक बुजुर्ग। वो बुजुर्ग की उम्र 90-80 साल जिस हिसाब से वो बनाई हुई थी। तो देखा, झाँक के, ध्यान से देखा उसको, बड़ा मतलब करीब जाके, तो वो मुस्कुरा रहा था। तो ये है असली विनर। शांति का मतलब ये नहीं कि बाहर शांति है, शांति का मतलब है कि अंदर शांति है, चाहे बाहर कुछ भी होता है। समझ में आई बात? तो शांति किसी लड़की का नाम नहीं है ना। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो शांत होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? सबके अपने अपने ड्रीम है, सबके अपने अपने ड्रीम है, सबको पता है कि मुझे क्या बनना है। 5 मिनट आंखें बंद करो, 5 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 2 मिनट ठीक है, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो, सभी बच्चे दिल से, बिना सोचे समझे अपने बारे में सोचो। सिर्फ एक वर्ड अपने इस पेज पे लिखना है, सिर्फ एक वर्ड, मोस्टली एक वर्ड। दिमाग से मत सोचना कि नहीं मुझे तो यही लिखना है ना, ऐसे नहीं। जो आप सोचो अपने बारे में आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद कि मैं ये हूँ, या ये मुझे दिखाई दे रहा अपने अंदर। बात समझ में आई? अभी देख, अभी से ही पहले पूरी बात तो अभी नींद में गुजार रहे हो, अभी से ही, पहले अभी नहीं, अभी पहले मैं बोल तो दूं, मैं बोल तो देख, सारा मेकअप हाथ में। तो सभी बच्चे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, 10 साल बाद ये देखेंगे कि मैं क्या दिख रहा हूं, और मुझे बताना कि मैं क्या देख रहा था। सीरियसली, दिल से बोलना, दिल से देखना, सच बोलना, कोई झूठ नहीं। 10 साल बाद तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो? चलो स्टार्ट, बिल्कुल शांति से आंखें बंद करके, सीरियसली, मजाक से हट के। चलो, किसी की बात मत सुनना, सोचो कि मैं 10 साल बाद क्या हूं। जब आपको नजर आ जाए तो आप अपनी आंखें खोलकर लिख सकते हो। कोई भी बच्चा ये मत लिखना कि जो मेरा ड्रीम है वही लिखूं, नहीं, जो आपने देखा वो लिखो।
ड्रीम और जो आप देख रहे हो दोनों अलग भी हो सकते हैं। बात सुनाई? लाइक मुझे बनना बिजनेसमैन और मुझे दिख रहा कि वर्दी पहन रखी है, 2-4 लोंडों में गंजा कर बजाया जा रहा हूँ, है ना? तो ऐसा कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। चलिए बस काफ़ी है। अगर इतना वक्त लग रहा है आपको सोचने में कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो अभी बहुत आगे तक तुम्हें चलते रहना है, भटक रहे हो अभी। चलिए बस ठीक है, गुड। इतना सारा I be a perfect person who will first for education that children unable to get education I will provide free education to for children। अरे मतलब ये आप देख रहे थे कि आप ये चाहते हो, आप ये देख रहे थे कि आप ये चाहते हो, दोनों पे हाँ या मतलब देख रहे थे या चाहते हो। आप ऐसा अपने आप को देख रहे थे भविष्य में 10 साल बाद, या आप ऐसा करना चाहते हो? ऐसा देख मतलब ऐसा मतलब आपने जो आंखें बंद करी, आपने ड्रीम देखा, आप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को और फ्री में प्रोवाइड करो, है ना? कुछ ऐसा देख रहे थे आप? मतलब आपको कैसे पता कि वहाँ फ्री बोर्ड लगा हुआ था कि आपके ड्रीम में? फिर आपको कैसे पता कि मैं फ्री एजुकेशन दे रही हूँ? सोच रखा नहीं था, ये नहीं देखना कि सोचना। मेरी बात समझो, आपको क्या बनना है, आप क्या बन रहे हो और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, तीनों बातों में फर्क है। हम चाहते हैं डॉक्टर बनना, हमें दिख रहा है कि मैं बहुत अमीर हो गया और हमारे माँ बाप ने बना दिया हमें घर जमाई। बात समझ रहे हो? लॉजिक पे जाओ। हाँ, आपने क्या देखा क्या? छोड़ो इसको, क्या देखा? क्या मतलब क्या दिख रहा था आपको? जिद अलग चीज है, जिद को छोड़ दो, दिखा नहीं कुछ। हाँ बिल्कुल सच बोलो, देखो सीरियसली सच, मैं शायद कुछ समझा सकूं। मुस्कान, हाँ टीचर कैसे, मतलब बच्चों को पढ़ा रही थी क्या आप? हैं बच्चों को या बड़ों को बढ़ा रही थी? जो माइंड में था वही आया ना कि यही तो देखना है हमें। अभी एक मैं बताऊंगा आप सब कुछ, ये बताओ और क्या देखा? कुछ नहीं देखा। तुम कुछ भी नहीं देखा? तुम्हें है डार्कनेस, तुम्हें क्या? चलो सही है। हाँ बता तू, बनना क्या चाहती थी आप? डॉक्टर। डिफरेंस है। हाँ अरे बनना क्या चाहते हो ये तो मैंने कहा ही नहीं था, वही देखो। मैंने कब कहा कि जो तुम बनना चाहते हो वो देखो, वो ही क्यों देखना चाहते हो जो तुम बनना चाहते हो? तुम वही क्यों देखना चाहते हो? सपोज करो यही चीज आपके मोम डैड से हो जाए। मोम डैड आपको आंखें बंद करे और आप उनको दिखे, आए हाय मेरा बच्चा शाहरुख खान की मैं हूं ना पार्ट 2। लेकिन आपका ड्रीम तो डॉक्टर बनना है, तो जो माँ बाप को दिखा क्या आप बन जाओगे? तुम क्या दिखा तुम्हें? एजुकेटेड पर्सन। तुम्हें कैसे पता कि मैं एजुकेटेड पर्सन हूं? मैं किसी गंवार को आपके सामने खड़ा कर दूं कोट पैंट पहना के, कैसे पता चला कि आप एजुकेटेड पर्सन हो? आपके ड्रीम में कहीं ऐसी चीज नजर नहीं आएगी आपको। आपको क्या दिखा वो बताओ मुझे। हाँ बताओ। हाँ ये महंगे सोफे से बैठा था, चाय पी रहा था, ये है ड्रीम। आप डॉक्टर हो, नहीं पता आप प्राइवेट डॉक्टर हो, आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि मैं कहीं बैठा हूँ अच्छी सी जगह, तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं बिलियनर क्यों बनना चाहता हूँ? बिलियनर का मतलब क्या है? मतलब अमीर होना चाहता हूँ, है ना? अमीर होना चाहता हूँ। किस फील्ड में डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट। हाँ तुम्हें क्या चाहते थे? तुम्हें क्या देगा? सॉरी ना फालतू की बात नहीं, सिर्फ सीरियस। हाँ मतलब कुछ ऐसा दिखा कि हाँ ये चीज पॉसिबिलिटी है। कार लैम्बोर्गिनी भी हो सकती है और वो भी हो सकती है इको, 500 रुपये की किराए पे। चलो
हाँ बताओ, कुछ भी हो सकता है मतलब। महंगी से लग रही थी, अब तो BMW भी किराए पे आ जाती है। तुम बताओ। हैं? एक सेकंड निशा प्लीज, शांति, बताओ। प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब अपनी लाइफ को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अभी तक पढ़ रहे हो 10 साल बाद तक भी, बहुत बढ़िया, ये भी चीज ठीक है। तुम बताओ। है SI, सब इंस्पेक्टर बन के आ रहे हो, माशाल्लाह। बताओ, यही तो देखना है कि हम क्या बन रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं। वर्दी में खड़े थे, IPS की वर्दी में, क्या बात है। तुम बताओ सुहेल। बेसिक है, फौज बनना चाहता है पुलिस, लेकिन दिख फौज रही है। ये क्या, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अभी रुक जाओ। तुम बताओ पहले। सर मैं तो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब कर क्या रहे हैं ये तो देख लीजिए। मतलब एजुकेशन दे रहे हो तो पूरा चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी। एक सेकंड में आपके पास भी आऊंगा, 1 मिनट रुको। हम बताओ। यूपीएससी के, यूपीएससी तो एक एग्जाम का नाम है बेटा, मतलब किसी वर्दी में थे तुम। हाँ ठीक है, चलो तुम। ऑपरेशन थिएटर में, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर चीड़ फाड़ गए हैं। मुझे लगा तुम इलाज करने वाले हो। हाँ तुम बताओ फरदीन। फरदीन तुम्हें क्या देखा, बर्तन मांजते हुए, ऑटो चलाते हुए? हैं? अंधेरा दिखा या अजमेर घूमते हुए, क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा। तुम बताओ। अपने मम्मी पापा का ड्रीम पूरा कर रहा हूं, वो ड्रीम क्या है? एक बड़ा सा घर, और एक बड़ा सा घर और दिला रहा हूं मैं, ये है ड्रीम माँ बाप का, बस कि मेरा बच्चा मैंने आप पैदा कर दिया, अब ये मेरा घर बनाएगा। नाइस ड्रीम। चलो बंगलो, मतलब बंगलो बनाएगा। अरे मैं 1000 मंजिल की बिल्डिंग बता देता हूँ। और बताओ, ये मेरा बेटा मेरे लिए ये करके देगा मुझे, मेरे हक पूरे। हाँ तुम बताओ। अरे वाह माशाल्लाह। तुम बताओ। मतलब वो स्टेज कहीं मेरा कोचिंग का तो नहीं था? हैं? और साजे ऑर्गेनाइजर? बताओ। कुछ भी नहीं देखा।